तो पहले समाचार में हमको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के बारे में बात करनी है, जिसको शॉर्ट में एएमसीए भी बोला जाता है। न्यूज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर अब काम शुरू हो जाएगा। एग्जीक्यूशन मॉडल क्या होता है, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, बाकी समाचार फिर उसके बाद देखें। अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट और खास तौर पे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें की जाती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे रखते हो कि आप जो एयरक्राफ्ट चाहते हो उसमें आप क्या-क्या तरीके की रिक्वायरमेंट चाहते हो? उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सिंगल सीटर बनाना है या ट्विन सीटर बनाना है, वेपन्स वगैरह के जो सिस्टम्स हैं वो आप किस तरह के चाहते हो, रेडार्स आपको कितने चाहिए, फ्यूल कैपेसिटी कितनी चाहिए और इस तरीके की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पहले आप अपनी आगे रखते हो। उन सारी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर फिर फाइनली जो है डिज़ाइन्स बनाई जाती हैं। अब कई सारी डिज़ाइन्स जो हैं इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाकर तैयार की जाती हैं। इन डिज़ाइन्स में से भी अल्टीमेटली फिर कुछ डिज़ाइन्स जो होती हैं उनको चुना जाता है और उन चुनी हुई डिज़ाइन्स को भी ऐसा नहीं है कि एकदम से अप्रूव किया जाए। उसके ऊपर भी फिर काफ़ी चर्चा होती है, विचार-विमर्श होता है। उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे इटरेशंस किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसके बाद में एक जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज़ होता है कि भाई ये जो डिज़ाइन है इसके बेसिस पे हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएँगे। अब डिज़ाइन बना लेने के बाद में इस डिज़ाइन के बेसिस पर जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होता है या सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन मॉडल। अब ये जो एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, इसको फिर उड़ा के देखा जाता है और इसकी सारी टेस्टिंग होती है कि जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था, जो इससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पहली चीज़। उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई और समस्या तो नहीं है और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि इन सारे सवालों के जवाब जो हैं अल्टीमेटली ये जो डिज़ाइन से पहला एयरक्राफ्ट जिसको एग्जीक्यूशन मॉडल बोला जाता है, वो बना के तैयार किया गया है, उसको फ्लाई करके टेस्टिंग-वेस्टिंग करके सब चेक कर लिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग और इसकी चेकिंग में जो भी कमियाँ आपको समझ में आती हैं और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं, उन सब के ऊपर काम किया जाता है और अल्टीमेटली उसके बाद में फिर मास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होती है। पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन्स होती हैं वो बनाना शुरू की जाती है। मास मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी शुरू होती है और उसके बाद में अल्टीमेटली फिर उसका इंडक्शन जो है एयरफोर्स में किया जाता है। और इस तरीके से एक कोई भी फाइटर क्राफ्ट जो है या फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में आता है। तो अब हमारा जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, इसको लेकर भी काफ़ी वक़्त से जो है विचार चल रहा था कि अल्टीमेटली इसकी जो क्या-क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के बेसिस पे किस तरीके का इसका डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरीके से इसको बिहेव करना चाहिए और जिस तरीके की परिस्थितियाँ भी बन रही हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रिसेंटली बांग्लादेश के साथ में भी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो जिस तरीके से भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, उन सबको कैटर कर सकने की जो है क्षमता वाला ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किस तरह का होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी। फाइनली अब जो जो डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए अभी एग्जीक्यूशन मॉडल जो है बनाया जाएगा और इस एग्जीक्यूशन मॉडल को बनाने की परमिशन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दे दी गई है। अब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किसकी लीडरशिप में या किसकी निगरानी में चलने वाला है, तो उस संस्था का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बारे में भी थोड़ी-सी बात हम लोग और करेंगे, मगर फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये एएमसीए का पहला जो एग्जीक्यूशन मॉडल है, उसको बनाएगी। उसकी लीडरशिप में जो है, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसमें जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको भी पार्टनरशिप में लिया जा रहा है। यानी कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, उससे भी जो है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स या इक्विपमेंट्स बनवाने की इस बार प्लानिंग है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हो, तो उसका एक-एक जो कलपुर्जा है, वो सरकार या फिर सरकारी एजेंसीज़ ही बनाएँगी। प्राइवेट सेक्टर कई बार आपको ज़्यादा बेहतर जो है इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा बेहतर आपको इनोवेशन दे सकता है और ये ऐसा नहीं है कि अपने आप को यूनिक चीज़ की जा रही है। अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, इज़राइल की बात की जाए इनफैक्ट, ये लोग काफ़ी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं और इनके प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें स्पेसिफिकली काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसको जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह हैं, उसको बनाने में इनका जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका एक बहुत अग्रणी योगदान आप कह सकते हो। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इस बार अपने भी देश का जो प्राइवेट सेक्टर है डिफेंस की फील्ड में, उसको पार्टनरशिप में लेकर ये एग्जीक्यूशन मॉडल बनवाया जाएगा। इसके कई सारे पार्ट्स वगैरह उनसे भी जो है बनवाए जाएँगे। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, जो आपकी सरकारी कंपनी है, ये इस बार डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि आपको डिफेंस वगैरह और खास तौर पे अगर हम लोग एयरक्राफ्ट्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, उनका जो कंस्ट्रक्शन या उनका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर एचएएल के द्वारा की जाती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार या भारत के फाइटर जेट्स जेट्स का डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर था। कम से कम अब तक तो ये बात लागू थी, बट ये जो प्रोजेक्ट है एएमसीए का एग्जीक्यूशन मॉडल बनाने का, इसमें इसको जो है डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया गया। उसको अब अगर एचएएल ये चाहता है कि वो एग्जीक्यूशन मॉडल बनाए, तो उसको भी जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ में के साथ में कम्पीट करना पड़ेगा और उसको जो है ये अल्टीमेटली बिडिंग करना पड़ेगी और ये प्रोजेक्ट जो है हासिल करना पड़ेगा। उसको बैठे-बैठाए जो है ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए एवं ही नहीं मिल जाएगा। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। इस बात से मुझे कम से कम कोई ख़ास आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ महीने पहले हमारे जो एयर चीफ़ हैं, उन्होंने उनकी इनफैक्ट एक आप कह सकते हैं हीटेड आर्गुमेंट हो रहा था एचएएल वालों के साथ में। वो
उसकी कुछ जो बातचीत है वो रिकॉर्ड हो गई थी कैमरे पर और उसको फिर चलाया गया था। एंड 1-2 मौकों पर ऐसा हुआ है कि एयर चीफ ने एचएएल का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। जिस रेट पर वो चाहते हैं कि काम हो या जिस तरीके के प्रोफेशनलिज्म की वो उम्मीद करते हैं, उस तरीके का प्रोफेशनलिज्म उन्हें अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ये बात उनको कहीं न कहीं डिसअपॉइंटिंग लग रही थी। इन सब बातों के चलते और मेबी अंदर-भीतर खाने काफ़ी सारी बातें चल रही होंगी, जो भी है। मगर जनरली अभी तक ये होता आ रहा था कि कोई भी इस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग करानी होती थी, तो डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही होता था। मगर अब इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसको डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया गया और इनसे बोला गया है कि अगर एचएएल चाहता है कि वो इस एग्ज़ीक्यूशन मॉडल को बनाए, तो फिर उसको कम्पीट करना पड़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स जीतने के लिए। एवं ही आपको बैठे-बिठाए भारत का जो ये इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, ये बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी तक मगर ये होता आ रहा था कि ये सोल मैन्युफैक्चरर था फाइटर जेट्स का, इसको अपने को याद रखना है। ये परिस्थिति इस एग्जीक्यूशन मॉडल के कंस्ट्रक्शन के साथ में चेंज हुई है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह यह है कि भारत की जो भी एक्जिस्टिंग फ्लीट है एयरफोर्स की अगर हम बात करें, हमारी फ्लीट बहुत तेज़ी से जो है डिप्लीट कर रही है। ठीक है जी? हमारी फ्लीट बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रही है। अभी कायदे से हमारे पास में 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 के करीब फाइटर जेट्स होते हैं और ऐसी कुल मिलाकर हमारे पास में 42 स्क्वाड्रन्स फाइटर जेट्स की होनी ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बट फिलहाल की स्थिति ये चल रही है कि हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स हैं और इसमें भी आपके जो मिग 21s हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं। वो भी अल्टीमेटली बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। जो तेजस 2015-16 के आसपास में इंडक्ट किया गया था, जितनी मात्रा में वो तेजस अभी तक शामिल होना चाहिए था उस मात्रा में एचएएल जो है उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसके चलते आपकी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो रही है। और इसी के कंपैरिज़न में अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसने ऑलरेडी 5th जनरेशन के 2 फाइटर जेट्स जो हैं, उनके प्रोटोटाइप कम से कम उसने रिवील कर दिए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे वाले के भी सिर्फ डिज़ाइन बनकर तैयार है, उसका एग्ज़ीक्यूशन मॉडल अभी बना नहीं है। वो बनेगा, उसके बाद टेस्टिंग होगी और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होना शुरू होगी। और इसी बीच में जो हमारा सबसे अभी मुख्य राइवल जो है या मुख्य राइवल के तौर पर जो देश निकल कर आ रहा है चाइना, उसने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के कम से कम 2 मॉडल्स जो हैं, उनके प्रोटोटाइप उसने जो है पब्लिक में क्लियर उसने पब्लिक में रिवील कर दिए हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये भी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान को लगभग 40 के करीब जे-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो सप्लाई करने वाला है। तो कहीं न कहीं इससे इंडिया की जो एक एयर सुपीरियॉरिटी है, वो उसको जो है एक धक्का लगता है, कहीं न कहीं उसको जो है एक कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन मिलता है और इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एयर सुपीरियॉरिटी जो है मेंटेन रहे। क्योंकि आने वाले वक़्त में हाई चांसेज़ हैं कि अब टू टू फ्रंट अगर वॉर हो गया और हमें चाइनीज़ एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों का जो है सामना करना पड़ा और इनफैक्ट अगर ये बांग्लादेश वाले भी इस मैटर में कूद गए, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसके लिए कहीं न कहीं भी हम शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तो इसी चीज़ को अब काउंटर करते हुए एक्सपेक्टेड ये है कि जो एएमसीए है, इसको इसका जो पहला प्रोटोटाइप है लगभग 2028-29 तक अपना बनकर तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन तो अपना पूरा बन ही चुका है इसका और अब इसका जो पहला प्रोटोटाइप एग्जीक्यूशन मॉडल 28-29 तक बनकर आपका तैयार हो जाएगा। जितनी आपने टेस्टिंग कर करानी है वो सब हो जाएगी और उसके बाद में लगभग 2-3 साल में 2032 या 33 तक हम लोग इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। एंड 2034 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये जो प्रोडक्शन शुरू होगा इससे एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएँगे और इनको फिर हम लोग अपनी इंडियन एयर फोर्स में जो है इनको शामिल करेंगे, इनका इंडक्शन जो है करवाया जाएगा। The production will be an important step towards harnessing indigenous expertise and capacity to develop the AMCA prototype. This will lead to major milestone towards self-reliance in aerospace sector. तो ये जो एग्जीक्यूशन मॉडल है इसको बना लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे एस्पेक्ट्स पे। ना सिर्फ इससे हमारे जो एयरफोर्स की हमको सप्लाई जल्दी से जल्दी शुरू करनी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, बट साथ ही साथ जो हमारी इंडिजिनस एक्सपर्टीज है, ये एक तो ये भी समझ में आएगा कि कितना डेवलप हो गई है और कहीं न कहीं दुनिया के सामने अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ है उनको लोहा मनवाने का वक़्त जो है अब आ गया है। एएमसीए का प्रोटोटाइप डेवलप कर जब हम लोग उसको अल्टीमेटली दुनिया के सामने रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि भाई जो इंडियन इंजीनियरिंग है, ये जो इंडियन या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भी किसी से कम नहीं है और ये भी जो है एकदम ऐसा नहीं है कि किसी से 19 हैं कि या किसी से कमतर हैं, सबके बराबर हैं, सबके समकक्ष हैं और सबसे इनफैक्ट सबसे बेहतर ही हैं। ये बात जब निकल कर आएगी इसके फिर आपके ऑर्डर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे तो इससे जो है इसका कहीं न कहीं मेक इन इंडिया को भी जो है एक बूस्ट वगैरह मिलने का एक बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल भारत की जो पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है, इसके डेवलपमेंट में, इसकी और ज़्यादा ग्रोथ में, जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बूस्ट जो है एएमसीए के पूरे प्रोटोटाइप का जो ये प्रोडक्शन है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देने वाला है। दिस विल लीड टू मेजर माइलस्टोन्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरोस्पेस सेक्टर और ये भी बात है कि एक बार ये बनकर तैयार होगा, तो इस तरह और प्राइवेट सेक्टर को भी क्योंकि शामिल किया जा रहा है, तो इससे एक पूरा का पूरा जो स्टिमुलस या फिर एक पूरा का पूरा इम्पेटस जो हमारे एरोस्पेस सेक्टर में जाएगा, उससे सेल्फ रिलायंस की तरफ हमको और ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा। भारत में आने वाले वक़्त में ना सिर्फ फाइटर जेट्स और इस तरीके के आपके जितने भी कैरियर्स वगैरह हैं और भी अलग-अलग तरीके के जो आपके पूरे जितने भी आपके एरोप्लेन्स वगैरह उनकी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो सकेगी, ये संभव हो पाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो एएमसीए है इसका डेवलपमेंट भी 2 फेजेज़ में किया जा रहा है। फिलहाल जो आपका मॉडल बनकर तैयार होगा एएमसीए का एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको बोला जाएगा एएमसीए एमके 1।
इस एएमसीए MK1 में हम लोग जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। अब यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, इससे हमको ये समझ में आता है कि क्यों हमको सेल्फ रिलायंस जो है वो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का ये जो F414 इंजन हम लोग लगाना चाहते हैं अपने एएमसीए में, इसकी हम लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए हैं और इसकी पेमेंट वगैरह भी हो गई है। मगर जनरल इलेक्ट्रिक इसका जो डिलीवरी है उसको लटकाए चला जा रहा है, लटकाए चला जा रहा है। लगभग 2 ढाई साल उन्होंने हमारी डिलीवरी डिले कर दी है और अभी भी जो है जून के महीने तक इसकी डिलीवरी या मई के महीने तक डिलीवरी होनी थी। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जुलाई तक ही कर पाएँगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास में कोई चीज़ नहीं है और आप किसी दूसरे पर रिलाय करते हो, तो इस तरीके से वो आपको लटका-लटका के आपके प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा जो है डिले करवाता है। तो फिलहाल जो MK1 या यूँ बोलना चाहिए कि एएमसीए का जो स्टेज 1 है उसमें हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ में जो है अपने फाइटर जेट्स को डेवलप करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक और स्टेज सोच रखा है जिसका नाम है MK2। इसमें हम भारत का खुद का एक पावरफुल इंडिजिनस इंजन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 414 की जो डिलीवरी के नाम पे नाटक हुआ है और सेल्फ रिलायंस के लिए भी, और उसकी मदद से फिर जो है हम लोग इसका एक ज़्यादा बेहतर वेरिएंट बनाएँगे जिसका नाम रखा जाएगा एएमसीए MK2। तो याद रखना है, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है इसको भी पूरा 2 फेजेज़ में डेवलप किया जा रहा है। MK1 जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया जा रहा है और MK2 जिसमें हम लोग अपना खुद का एक इंडिजिनस पावरफुल इंजन डेवलप कर रहे हैं, उसको लगाकर हम लोग अपना काम आगे चलाएँगे। तो ये जो है आपका ये पूरी न्यूज़ हो गई। अब इस पूरी न्यूज़ में एक वर्ड आया था कि ये जो पूरा प्रोग्राम है या फिर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये इसको लीड करेगी। थोड़ा-सा इसके बारे में भी बात करते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ही एक डिपार्टमेंट है जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। इसको डीआरडीओ से कंफ्यूज मत करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आती है और इसको 1984 में बैंगलोर में एस्टैब्लिश किया गया था। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत का के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसको पूरा देखना, उसका पूरा डेवलपमेंट जो है इनकी ज़िम्मेदारी में डाला गया। भारत को काफ़ी लंबे वक़्त से जो है हम लोग अपने खुद के एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाह रहे थे। उसमें भी लाइट जो आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको डेवलप करने का जो है प्रोग्राम काफ़ी लंबे वक़्त से चल रहा है। तो 1984 में इसी को ध्यान में रखते हुए ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई और इन पे ज़िम्मेदारी डाली गई है कि इंडिया के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, ये आप लीड करोगे और इसमें जो भी फिर डेवलपमेंट वगैरह लेकर आना है, वो सब भी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इन लोगों ने अल्टीमेटली तेजस को डेवलप किया जो 2015 में इंडक्ट हो चुका है और हाल-फिलहाल ये उसका जो एडवांस वेरिएंट है तेजस MK2 उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से टीडीबीएफ एंड एएमसी है। ये टीडीबीएफ का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये जो ट्विन इंजन डेक डेक बेस्ड फाइटर है, ये बेसिकली आपकी जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए डेवलप किया जा रहा है और साथ ही साथ आपका जो एएमसीए पे हम लोगों ने इतनी बात करी, तो इसके डेवलपमेंट में भी हमारा ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लगी हुई है। तो इस एजेंसी के बारे में थोड़ी सी अब जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एएमसीए का जो पूरा आपका प्रोटोटाइप डेवलप होगा, इसके चलते भी समाचार न्यूज़ में आ गया। एएमसीए जो है आपका, इतनी देर से अपन लोग बात कर रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की क्या-क्या खासियत हैं, क्या-क्या स्पेशलिटीज़ हैं। क्योंकि अब ये समाचार भी न्यूज़ में आ गया है, तो हाई चांसेस हैं कि आप एएमसीए की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएँ हैं, उनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एएमसीए या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज़ अ प्लान्ड इंडियन सिंगल सीट twin engine all weather 5th generation stealth multi role combat aircraft being developed for the Indian Air Force and the Indian Navy। तो एएमसीए जो है भारत का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक सिंगल सीट होगी, यानी कि एक सिंगल पायलट के लिए, और 2 इंजन इसमें लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी मौसम में ये ऑपरेट करने में इसकी क्षमता रहेगी। इस तरीके का ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ एक आपकी इस तरह से समझ लें कि टेक्नोलॉजी है जिससे आप रडार की पकड़ में नहीं आते या रडार को चकमा दे सकते हो। ये इस तरीके का जो एक एयरक्राफ्ट जो है डेवलप किया जा रहा है, जिसके कई सारे आपके रोल्स हो सकते हैं। एक तो कॉम्बैट का रोल हो सकता है, कॉम्बैट के अलावा और भी जो है कई सारे रोल्स वगैरह जो अदा करता है या इससे करवाए जाएँगे। इस तरीके का जो है ये एयरक्राफ्ट है। फिर से पढ़ देता हूँ। एक सिंगल सीट ट्विन इंजन वाला ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको डेवलप किया जा रहा है इंडियन एयर फोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए। एयरक्राफ्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको डिज़ाइन किसने किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वालों ने इसको डिज़ाइन किया है एंड एन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एजेंसी अंडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये वैसे तो इसको पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी है कि आपने आपके जो जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, वो डेवलप करने का पूरा प्रोग्राम देखना है, बट उसमें इसकी जो एक खास रोल है, वो ये भी है कि आपने एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एजेंसी के तौर पर भी काम करना है, तो इसकी पूरी डिज़ाइन वगैरह की ज़िम्मेदारी इन लोगों के ऊपर डाली गई थी और इन लोगों ने अल्टीमेटली इसकी डिज़ाइन बनाकर हमको दी। मास प्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया 2033 34 या 35 तक एक्सपेक्टेड है कि ये शुरू हो जाएगा
एंड एक्सपेक्टेड यही है कि ये कई सारे मल्टी रोल्स जो है वो परफॉर्म करेगा, जैसे कि एयर सुप्रीमेसी जो है उसको मेंटेन रखना। एयर सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी एयरफोर्स टू एयरफोर्स आपकी फाइट होती है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो पूरी कैपेबिलिटी है, उस वो सामने वाले आपको जो दुश्मन है उससे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी एयर सुप्रीमेसी जो है मेंटेन कर सकें। उनका कोई भी जो आपका वेपन है वो आपके सामने, वो आप पे हावी ना हो पाए, आप सबको जो है निष्क्रिय कर सकने की क्षमता रखते हो और अपनी एयर सुप्रीमेसी जो है वो मेंटेन कर सकें। ग्राउंड स्ट्राइक अगर कहीं पे करनी हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के जो आपके एयर डिफेंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी सरफेस टू एयर आपके जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाए जाते हैं, उनको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन आपको लेना है, जिससे कि आप उनके कोई क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह को खराब करना चाहते हैं, जिससे उनकी जो रडार्स वगैरह हो गए या इस तरीके के दूसरे आपके इक्विपमेंट्स हो गए, तो उसके लिए भी जो है एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक्सपेक्टेड ये है कि आज की तारीख में भारत की जो सुखोई एसयू 30 एमकेआई आपका जो एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं जो हम लोगों ने रशिया से लिए थे, जो आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। ये हमारे आप कह सकते हैं सबसे क्रूशियल या सबसे क्रिटिकल फाइटर जेट्स हैं। अल्टीमेटली इनको भी रिटायर तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो जब ये रिटायर होंगे तो एक्सपेक्टेड ये है कि फिर हम लोग एएमसीए से जो है इनको रिप्लेस करेंगे। सुखोई हम लोगों ने रशिया से लिए थे, बट अब आगे एक्सपेक्टेड यही है कि इनको रिप्लेस करके हम लोग अल्टीमेटली अपना एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसका मास मैन्युफैक्चरिंग करके 2035 के बाद जैसे जैसे आपके सुखोई जो है वो रिटायर होते जाएंगे तो उसकी जगह पे हम लोग इनको लाकर रिप्लेस करते जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेगी। अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ, हमारे अपने देश में बना हुआ हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारी देश की जो एयरफोर्स है उसका मेन बैकबोन का काम करेगा। और फिर जैसे आज की तारीख में अमेरिका के F-16 हो गए, F-35 हो गए, रशिया का सुखोई हो गया, फ्रांस का राफेल हो गया। अब जिस तरह से ये फेमस हुए हैं तो आने वाले वक्त में हमारा फिर एएमसीए भी जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करना शुरू करेगी और इसकी फिर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज वगैरह जैसे जैसे दुनिया को पता चलेंगी तो दूसरे देश भी इसको लेंगे, तो फिर इसकी सप्लाई भी की जाएगी। अल्टीमेटली इस तरह से इंडिया का एक जो ब्रांड है डिफेंस के सेक्टर में वो अपने आप में और ज़्यादा जो एस्टैब्लिश होगा और हमारा जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा यहाँ से बूस्ट मिलेगा। एएमसीए डिजाइन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो रडार क्रॉस सेक्शंस एंड सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज। यानी कि ये कि रडार आपका कितना भी ज्यादा मजबूत हो, लो रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि छोटे से छोटे एरिया को अगर रडार आपका पकड़ सकता है तो वहां पर भी इस तरीके के पावरफुल रडार्स को ये चकमा देने की क्षमता रखे। और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी यानी कि जो साउंड की स्पीड आप क्रॉस कर सकते कर जाते हो और उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के जो चलने की क्षमता होती है उसे बोला जाता है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। तो वो इसको भी मेंटेन रख सके, इन सारी चीजों को जो है इंश्योर करते हुए इस पूरी की पूरी डिजाइन को अपना बना के तैयार किया गया। तो ये जो है एएमसीए की कुछ क्षमताएं हैं, कुछ आपकी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो अपना पूरा समाचार हो गया। यहाँ से अब क्वेश्चंस कौन-कौन से बन के तैयार हो सकते हैं, थोड़ा-सा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है कि रिसेंटली कौन से एयरक्राफ्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल जो है इसके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? तो याद रखना है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी गई है। अब ये एएमसीए का जो डिज़ाइन है ये किसने किया है? इसको भी ध्यान रखना है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है। और फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे अपन लोगों ने आगे देखे थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो एग्जीक्यूशन मॉडल है एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, इसको बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है या कोई और बना रहा है? तो जवाब हो जाएगा अभी किसी को नहीं पता। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए सब लोग बिडिंग करेंगे, एचएएल वाले भी करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। अब उनमें से किसको मिलता है वो पता चलेगा बाद में, मगर इतना तय है कि एचएएल को बाय डिफॉल्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक तो नहीं दी गई है। लास्ट की ये आपका जो एएमसीए है, अल्टीमेटली इस कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपका इंडक्शन हो जाएगा या फिर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? तो एक्सपेक्टेड ये है कि 32-33 के बीच में इसका प्रोडक्शन और 34-35 तक इसका इंडक्शन जो है आप इंडियन एयरफोर्स में करवाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि एएमसीए जो है वो कितने स्टेजेस में या कितने फेजेस में डेवलप किया जाएगा? तो इसके भी 2 फेजेस हैं, एमके 1, एमके 2। एमके 1 में आपका ये जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जा रहा है और एमके 2 में एक इंडिजिनसली डेवलप पावरफुल इंजन जो है वो लगाया जाएगा, जो भी डेवलपमेंट की स्टेज में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किसके अंडर में काम करती है? तो इसको भी याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में ये लोग काम करते हैं। 1984 में इनको बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है उसको आगे लेकर चलना है। और तेजस किसने डेवलप किया है? तेजस एमके 2 कौन डेवलप कर रहा है? फिर इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? ईडीबीएफ और एएमसीए किसने बना के डेवलप किया? तो जवाब हो जाएगा इनकी डिजाइन वगैरह बनाना और डेवलपमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है सारा का सारा। एएमसीए की बात की जाए तो कौन से जनरेशन का फाइटर जेट है? तो 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। एंड इसकी खास इस अल्टीमेटली इसकी मदद से आप कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहते हो? तो जवाब हो जाएगा सुखोई SU-30 एमकेआई को आप रिप्लेस करना चाहते हो, जो करंटली इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। इतने कुछ क्वेश्चंस जो आपने बनकर तैयार होंगे। एंड लास्ट की इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज भी हैं। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? साउंड की रफ्तार को साउंड की जो स्पीड है उससे जब आप ज्यादा पे चलना शुरू करते हो तो उसके बाद में एक सर्टेन स्पीड पकड़कर कांस्टेंट उसी स्पीड पे चलना जो है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी कहलाती है। इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आगे और जैसे जैसे डेवलप होगी तो उसके और भी फर्दर फैक्टर्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट इस न्यूज को अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। खासतौर पर डिफेंस के एग्जाम के जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से पढ़कर जाएं कि एक हाई चांसेस है कि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिले। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।